हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का एरे कॉन्टेस्ट, जिसमें अपन 6 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम एफ, जो कि क्वेश्चन है फोर सम के ऊपर। तो ये काफी 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 पॉपुलर क्वेश्चन है, जो कि काफी बार इंटरव्यूज में भी पूछते हैं और कॉन्टेस्ट में भी आता रहता है। सो यू आर गिवन एन एरे n nums of size n. You are also given an integer target. Return an array of unique quadruplets, nums of a, nums of b, nums of c, and nums of d, such that a, b, c, d are the indexes, and nums of a plus nums of b plus nums of c plus nums of d equals to target. इसका मतलब है अपन को चार नंबर्स ऐसे फाइंड करना है जिसका जो सम है वो टारगेट के बराबर होना चाहिए। वो किसके बराबर होना चाहिए? टारगेट के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये वाला जो है, ठीक है, ये वाला जो है, और मेरे को टारगेट दिया है 8। टारगेट कितना दिया है? 8। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये वाला सब एरे ले सकता हूँ। मैं ये वाला जो चार एलिमेंट्स है, ये चार एलिमेंट्स में ले सकता हूँ, और मैं ये वाले भी ले सकता हूँ। क्या सही बात है? मैं एक तो ये वाले ले लूंगा, ठीक है, चार एलिमेंट्स, और मैं एक ये वाला चार एलिमेंट्स ले लूंगा। तो देखो ध्यान से, इसका भी सम कितना है? 8 है। इसका भी सम कितना है? 8 है। तो कितने एलिमेंट्स है? चार, मतलब कितने ग्रुप्स हुए? दो दो ग्रुप्स हुए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 1110। 1110। अभी इसमें से आप कोई भी चार एलिमेंट ले लोगे, बट कभी भी आपका सम 4 नहीं आएगा। कभी भी आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। अगर आप ये जो एरे इसमें यूज करोगे तो आपका टारगेट कभी 4 अचीव नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं। राइट? तो इसमें क्या आंसर आएगा? आपका जीरो आंसर आएगा। तो काफी सिंपल अप्रोच है, और इसमें दो अप्रोच हो सकती है। एक तो आपका ब्रूट फोर्स, और एक आपकी ऑप्टिमल अप्रोच है, जिसमें अपन सॉर्ट करेंगे एरे को। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स क्या बोलती है कि मेरे को एरे दिया है ना, तो मैं चार लूप लगाऊंगा। मैं 4 लूप्स लगाऊंगा, और मैं सारे एलिमेंट्स को चेक कर लूंगा। मैं सबको ऐड करके लगूंगा। इसका मतलब क्या है? चार लूप का ऐसा मतलब होता है कि अपन एक ही लूप लगाएंगे, ए लेस देन एन, ए प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने एक ही लूप लगाई। उसके अंदर मैंने बी की लूप लगाई, ए प्लस वन से लेके एन। ठीक है, फिर मैंने सी की लूप लगाई। उसके अंदर सी को बी प्लस वन से स्टार्ट करेंगे, सी प्लस प्लस। उसके अंदर मैंने डी की लूप लगाई, डी इक्वल सी प्लस वन, डी लेस देन एन, डी प्लस प्लस। फिर उसके अंदर मैंने क्या फाइंड किया कि मेरा जो सम है, मैंने सम फाइंड किया, मतलब नम्स ऑफ ए। क्या लिखेंगे अपन? नम्स ऑफ ए प्लस नम्स ऑफ बी प्लस नम्स ऑफ सी प्लस नम्स ऑफ डी। मैंने सम फाइंड किया। अगर मेरा जो सम है, अगर वो सम टारगेट के बराबर हो जाता है, तो मैं क्या कर दूंगा? आंसर में प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, सो एक्चुअली अपन को क्या करना है? अपन को ये स्टोर करना है। राइट? अपन को ये जो चार चार एलिमेंट्स है ना, ये स्टोर करके बताने हैं अपन को, और ये यूनिक होने चाहिए। इसका मतलब है 2222 और 2213 ये अलग होना चाहिए। और दूसरी बात, सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है। आपको इसी जगह 1223 लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या ना, टेम्प नाम का बनाऊंगा। मैं एक टेम्प नाम का वेक्टर या तो लिस्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर अपन सबको स्टोर करेंगे। सबसे पहले जिसके अंदर अपन सबको स्टोर करेंगे, नम्स ऑफ सी, नम्स ऑफ डी। टेम्प में अपन ने स्टोर किया, फिर इसको सॉर्ट कर देंगे अपन। इसको सॉर्ट करेंगे टेम्प को, और आंसर में अपन स्टोर कर देंगे टेम्प को। टेम्प को किसमें स्टोर कर देंगे अपन? आंसर के अंदर। तो ये आपका कुछ बेसिक कोड रहेगा। अपन क्या करेंगे? चार लूप लगाएंगे, चार लूप्स। फिर उसके अंदर अपन सम फाइंड करेंगे। अगर मेरा जो सम है ये टारगेट के बराबर है, तो मैंने एक टेम्प नाम की लिस्ट ले ली, फिर उसको सॉर्ट किया और उसको आंसर में स्टोर कर लिया। और लास्ट में अपन किसको रिटर्न करेंगे? आंसर को। अभी देखो ध्यान से, ये जो आपका आंसर है ना, ये आपको सेट बनाना पड़ेगा। आपको आंसर का सेट बनाना पड़ेगा। सेट क्यों बनाना पड़ेगा? बिकॉज ऐसा पॉसिबल है कि आपका जो टेम्प है ना, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो। इसमें क्या है, मतलब आपके बहुत सारे टेम्प डुप्लीकेट आ सकते हैं। तो आपको ये जो आंसर है ना, इसको सेट बनाना पड़ेगा। तो आप इसको आंसर को रिटर्न नहीं कर सकते। आपको है ना, ये जो सेट है, ये जो सेट है, इसमें से आपको वापस वेक्टर या तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिसको मैं क्या नाम दूंगा? रिजल्ट। जिसको मैं क्या नाम दिया मैंने? रिजल्ट। और ये जो रिजल्ट है ना, इसको अपन रिटर्न करेंगे। ठीक है,
तो ये आपका कुछ बेसिक कोड रहेगा। अगर आप कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक कोड है। तो इसको कोड करते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। तो देखो ध्यान से, मेरे को ये रिटर्न करना है, राइट। तो मैंने 4 लूप लगा दी, ठीक है। मैंने ए की लूप लगाई, तो उसके अंदर मैं बी की लूप लगाऊंगा, ठीक है, बी प्लस प्लस। उसके अंदर मैं सी की लूप लगाऊंगा, सी लेस देन एन, सी प्लस प्लस। फिर उसके अंदर मैं डी की लूप लगाऊंगा, सी प्लस वन। फिर मैं क्या करूंगा, मैं सम फाइंड करूंगा, नम्स ऑफ ए, नम्स ऑफ बी, नम्स ऑफ सी, नम्स ऑफ डी, राइट। ये मैंने लूप लगाई। फिर मैं चेक करूंगा कि अगर मेरा जो सम है, अगर ये टारगेट के बराबर है, अगर ये टारगेट के बराबर है, तो मैंने एक टेम्प नाम का वेक्टर बनाया। इसके अंदर मैं सबको स्टोर करूंगा, नम्स बी, नम्स सी, नम्स डी, सबको स्टोर किया मैंने। फिर टेम्प को सॉर्ट कर लेंगे अपन। क्या करेंगे, टेम्प को सॉर्ट कर लेंगे, नम्स बिगिन और टेम्प डॉट एंड, ठीक है। और इसको मैं किस में स्टोर करूंगा, मैं रिजल्ट में इंसर्ट करूंगा। मतलब आंसर में मैंने इंसर्ट किया इसको। अभी जो आंसर है ना, ये आप देखोगे तो आपका जो आंसर है ये ऐसा टाइप का होगा। देखो ध्यान से, आपका जो आंसर है ना, इसमें अपन ये स्टोर कर रहे हैं, अपन एक वेक्टर को स्टोर करें, और किसके अंदर स्टोर कर रहे हैं, सेट के अंदर, राइट। तो आप है ना लास्ट में आंसर को रिटर्न नहीं कर सकते, ये गलत है, ठीक है, ये रॉन्ग अप्रोच है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक रिजल्ट नाम का बनाना पड़ेगा। तो आप एक वेक्टर वेक्टर रिजल्ट बना लो। इसमें क्या करेंगे, ये जो सेट है ना, इसको अपन रिजल्ट में डालेंगे, ठीक है। तो अपन सेट में लूप लगा देंगे और रिजल्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब है आंसर को अपन ने किस में ऐड कर लिया, रिजल्ट में ऐड कर लिया, ठीक है। तो ये आपका कोड रहेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है कि ये सेट क्यों यूज किया अपन ने, बट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको आ गया, बिकॉज ये टेम्प अपन को यूनिक यूनिट टेम्प चाहिए ना अपन को, इसीलिए। और इधर आप है ना इंक्लूड कर लो सेट को, ठीक है, वरना वो चलेगा नहीं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। और एन डिक्लेयर नहीं है, सो एन इज नम्स डॉट साइजर। शांति से करो, देखो कुछ भी समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो को देखो, या तो फिर आप खुद से ट्राई करो समझने का। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपको है ना कोई समझा के ही दे कंप्लीटली, आपको खुद से भी समझना पड़ता है। तो देखो ये पार्शियली एक्सेप्ट हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली ये 4 लूप का क्वेश्चन है। वैसे देखने जाओ तो ये होना चाहिए, बिकॉज अगर आप कंस्टेंट देखोगे तो 100 ही है, तो ये होना चाहिए, बट कोई बात नहीं, चलो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। अभी देखो, अपन जावा का कोड करेंगे। सो क्या बताया मैंने, अपन को 4 लूप का क्वेश्चन है, तो मैं 4 लूप लगाऊंगा, ठीक है। ए वाली लूप, उसके अंदर बी वाली लूप, उसके अंदर सी वाली लूप, सी लेस देन एन, और उसके अंदर डी वाली लूप, डी लेस देन एन, डी, ठीक है, डन। फिर मैंने क्या फाइंड किया, मैंने सम फाइंड किया, मतलब नम्स ऑफ ए, नम्स ऑफ बी, नम्स ऑफ सी, नम्स ऑफ डी, ठीक है। सम मैंने फाइंड किया। अगर मेरा सम जो है, अगर वो टारगेट के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि मेरे को आंसर मिल गया। तो मैं इसको किस में स्टोर करूंगा, मैं एक लिस्ट में स्टोर करूंगा, राइट। तो मैंने इसको किस में स्टोर किया है, मैंने एक टेम्प नाम की लिस्ट में इसको स्टोर कर लिया, न्यू लिस्ट, ठीक है, न्यू एरे लिस्ट, मेरे को एरे लिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक लिस्ट में इसको स्टोर कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, टेम्प डॉट एड नम्स ऑफ ए, फिर इधर आएगा नम्स ऑफ बी, इधर आ जाएगा सी और इधर डी, ठीक है। टेम्प में स्टोर कर लिया मैंने। फिर ये जो टेम्प है इसको मेरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट टेम्प, मतलब टेम्प सॉर्ट हो गया। और इसको मैं किस में स्टोर करूंगा, इसको मैं सेट के अंदर स्टोर करूंगा, ठीक है। तो मैंने आंसर नाम का सेट बनाया, उसके अंदर मैं टेम्प को स्टोर कर लूंगा, ठीक है। तो सेट बना लो आप, हैश सेट बनाएंगे अपन किसका, लिस्ट का, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे बना रहा हूं मैं, देखो। अभी हैश सेट लिस्ट का क्यों बनाया, देखो लिस्ट का इसीलिए बनाया, बिकॉज देखो ध्यान से अपन टेम्प को स्टोर करें, राइट। तो टेम्प का टाइप कैसा है, लिस्ट। तो हैशलेस हैश हैश जो सेट है, इसका टाइप कैसा होगा, लिस्ट इंटीजर, ऑलराइट। सो ये आपका हो गया। अभी देखो अपन को आंसर तो इसमें रिटर्न करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न आंसर नहीं करूंगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग है। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, सॉरी अबाउट दैट, इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं ना एक लिस्ट बनाऊंगा,
आंसर नाम की, रिजल्ट नाम, सॉरी, इक्वल टू न्यू लिस्ट, ऐसा न्यू एरे लिस्ट लिखना चाहिए आपको। ठीक है, न्यू एक एरे लिस्ट बनाई मैंने। और फिर मैं क्या करूंगा, मैं जो सारी रिजल्ट की लिस्ट है ना, मतलब आप एक्स बोल सकते हो इन आंसर, उसको मैं रिजल्ट में ऐड कर लूंगा और रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। इसका मतलब है सबसे पहले मैंने सेट में स्टोर किया सबको, देखो सेट में स्टोर कर लिया ना सबको, और फिर मैंने एक रिजल्ट बनाया, और जितना भी आंसर में लिस्ट है ना, उन सबको मैंने रिजल्ट में ऐड कर लिया। इसका मतलब ना हैश सेट से मैं इसमें ले रहा हूँ इसको, ठीक है। सो कैन नॉट फाइंड सिंबल, कौन सा, एन वाला, राइट। सो एन डिक्लेयर्ड नहीं है, ए डॉट लेंथ, ठीक है। सो अभी रन करते हैं। सो कैन नॉट फाइंड, अच्छा नम्स है ना, ए नाम नहीं है इसका। ठीक है, सो देखो करेक्ट आंसर आ गया, सबमिट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया, ये मेन ये चार लूप का ही क्वेश्चन है, और ये ऊपर हैश सेट क्यों यूज किया ये आपको आगे जाके समझ में आएगा। बिकॉज अपन टेम्प को, टेम्प जो है ये डुप्लीकेट हो सकता है, राइट, जिसको अपन स्टोर नहीं करना चाहते इसीलिए। तो ये जो क्वेश्चन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखोगे तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ ऑफ एन रेस टू 4, मतलब चार लूप लगाए आपने, राइट। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो ओ ऑफ 1 है। अभी जो नेक्स्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे ना, उसमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफी कम हो जाएगा। तो अभी है ना ऑप्टिमल अप्रोच अपन डिस्कस करेंगे, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 डिस्कस करने वाले अपन। इसमें अपन है ना सेट का यूज करेंगे, अभी अपन सॉर्टिंग नहीं करेंगे, वो मेथड 3 में अपन डिस्कस करेंगे। तो सेट में क्या बोलता है कि अपन ने चार लूप लगाए, राइट, ए वाली लूप, बी वाली लूप, सी वाली लूप और डी वाली लूप। और डी के अंदर अपन सम फाइंड कर रहे हैं, राइट। डी के अंदर अपन सम फाइंड करेंगे ऐसे, नम सी नम्स डी, राइट, ऐसा अपन कर रहे हैं। तो मेथड तो ऐसा बोलता है कि अपन को ये जो डी वाली लूप है ना, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। अपन क्या करेंगे, अपन ए बी सी की लूप लगाएंगे, और है ना मैं ना टारगेट फाइंड करूंगा, मतलब रिमेनिंग फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे अपन, रिमेनिंग फाइंड करेंगे। रिमेनिंग का मतलब है टारगेट माइनस नम्स ऑफ ए माइनस नम्स ऑफ बी माइनस नम्स ऑफ सी। मैं ना एक रिमेनिंग नाम का वेरिएबल फाइंड करेंगे अपन। अगर मेरा जो सेट है इसके अंदर रिमेनिंग नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर अगर रिमेनिंग नाम का वेरिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक टेम्प नाम का बनाऊंगा एरे, जिसके अंदर अपन सबको स्टोर करेंगे। इसका मतलब आंसर मिल गया मेरे को, तो अपन सबको स्टोर करेंगे, नम्स ऑफ सी और रिमेनिंग को। ठीक है, फिर इसको सॉर्ट करेंगे, 10 को सॉर्ट करेंगे और आंसर में स्टोर करेंगे 10 को। जो अपन ने प्रीवियस में किया था ना, वही अपन कर रहे हैं। अगर सेट के अंदर रिमेनिंग नाम का कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, तो अपन टेम्प को आंसर में स्टोर कर लेंगे, वरना अपन सेट में ऐड कर लेंगे। किसको ऐड कर लेंगे अपन, रिमेनिंग को। ठीक है, तो देखो ये अप्रोच है ना, ये आपको टू सम की याद दिला रही होगी। टू सम का क्वेश्चन क्या होता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन है, आपको सम की वैल्यू 30 बनानी है, राइट। आपको सम की वैल्यू क्या बनानी है, 30 बनानी है, या तो आप ऐसा बोल दो आपको सम की वैल्यू 40 बनानी है, तो इधर आपको सम की वैल्यू 40 बनानी है। तो देखो ध्यान से, आपका सम की वैल्यू क्या है, 10 है। आपकी सम की वैल्यू क्या है, अभी आपका जो सेट है उसमें खाली है आपका सेट, तो मैंने 10 को ऐड कर लिया। ठीक है, मैंने किसको ऐड कर लिया, 10 को ऐड कर लिया, रिमेनिंग को। अभी देखो मैं ना रिमेनिंग को ऐड कर रहा हूँ सेट में। रिमेनिंग का मतलब है मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट 40 है, और मेरा सम क्या है, 10 है ना। तो मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 30 और चाहिए, राइट। तो मैंने 30 को ऐड कर लिया। फिर मेरा सम कितना हो जाएगा, मेरा सम 30 हो जाएगा। तो मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 10 और चाहिए, तो मैंने 10 को ऐड कर लिया। फिर मेरा सम कितना हो गया, 50 हो गया। मेरा सम कितना हो गया, 50 हो गया। तो मेरे को कितना और चाहिए, मेरे को 10 और चाहिए, राइट। तो 10 ऑलरेडी सेट में। इसका मतलब क्या है कि आप टारगेट बना सकते हो। इसका मतलब अगर आप ये दो एलिमेंट को ले लोगे तो आपका टारगेट बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका, सेट का। ठीक है, तो सेट में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या किया अपन ने तीन ही लूप लगाई है, ए बी सी वाली, और अपन रिमेनिंग फाइंड करेंगे उसके अंदर। और अगर सेट सेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको ऐड कर लेंगे, वरना
सेट में ऐड कर लेंगे उसको। ठीक है, तो इसको ट्राई कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे। देखो क्या बताया मैंने आपको, ये डी वाली जो लूप है ना, इसकी जरूरत नहीं है, आप डी को रिमूव कर सकते हो। और आप है ना एक सेट बना लो सी के बाहर, सी के बाहर आप एक सेट बना लो एच टी नाम का। और फिर अपन क्या करेंगे, अपन रिमेनिंग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड होगा रिमेनिंग? टारगेट माइनस नम्स ऑफ ए माइनस नम्स ऑफ बी माइनस नम्स ऑफ सी। अगर मेरे जो सेट है इसके अंदर अगर रिमेनिंग मिल जाता है मेरे को, अगर सेट के अंदर रिमेनिंग मिल जाता है तो मैं एक टेम्प नाम का बनाऊंगा जिसके अंदर नम्स ऑफ ए, नम्स ऑफ बी, नम्स ऑफ सी और रिमेनिंग, इन सबको स्टोर किया मैंने। फिर सॉर्ट करेंगे टेम्प को, टेम्प डॉट बिगिन, टेम्प डॉट एंड, जो अपन ने पिछले वाले अप्रोच में किया था वैसा ही है। और अनसेट में इंसर्ट कर देंगे टेम्प को। सो इसको इंसर्ट कर लिया। और अगर मेरा सेट में एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं सेट में इंसर्ट कर लूंगा। इसको इंसर्ट कर देंगे अपन रिमेनिंग को। ठीक है, तो ये रिमेनिंग के ऊपर ही खेल है। रिमेनिंग का मतलब है कौन सा एलिमेंट बच गया है, कौन सा एलिमेंट बच चुका है। ठीक है, तो इतना ही कोड है, बस आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये रॉन्ग आंसर दे रहा है, देखते अभी क्यों आ रहा है। ओके, तो मेरे को लग रहा है कि ये एल्स दिखा है ना, इसकी वजह से आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जो एल्स है ना इसको हटा देते हैं। इसका मतलब है अपन सेट में वैसे ही ऐड करने ही वाले हैं। देखा, अगर रिपीट हो रहा है तो भी कुछ वादा नहीं है, बिकॉज सेट में तो यूनिक एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, सो अभी भी रॉन्ग आंसर आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? नम्स ऑफ सी और सबको ऐड किया है ना अपन ने। सी की लूप बी प्लस वन से स्टार्ट की है और रिजल्ट और उधर आंसर में अपन पुश बैक कर रहे हैं। टारगेट माइनस, ये सही लिखा है। रैम नॉट इक्वल टू, हाँ सही तो लिखा है। अगर रिमेनिंग मिल जाता है तो फिर अपन सेट में उसको ऐड कर देंगे। हाँ सही लिखा है। तो अ, इधर रैम को अगर फाइंड होता है तो अपन 10 में ऐड कर लेंगे, वरना इधर नम्स ऑफ सी को ऐड करेंगे ना अपन सेट में। हाँ, जो नंबर देख देख चुके उसको ऐड करना पड़ेगा ना, वरना तो कैसे रन होगा। तो इधर ये सी वाला दिखेगा, इसको रन करते हैं। हाँ, इधर रैम नहीं आएगा, इधर नम्स ऑफ सी आएगा ना, वरना रैम रैम ही सारे ऐड होते जाएंगे। सो ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, तो ये भी पार्शियली एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, अभी जावा का कोड करेंगे अपन। तो मैंने क्या बताया आपको, आपको ये जो डी वाली लूप है ना इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो डी वाली लूप है इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह अपन क्या करेंगे, इसकी जगह है ना अपन एक सेट का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करोगे, ये जो सी है ना इसके बाद अपन एक हैश सेट बना देंगे इंटीजर टाइप का, एच टी इक्वल टू न्यू हैश सेट। और मैंने क्या बोला कि अगर ये जो सेट है इसमें ऑलरेडी अगर आपका जो क्या बोलते हैं रिमेनिंग एग्जिस्ट करता है, रिमेनिंग कैसे फाइंड होगा? टारगेट माइनस नम्स ऑफ ए माइनस नम्स ऑफ बी माइनस नम्स ऑफ सी और नम्स ऑफ डी तो है ही नहीं। ठीक है, तो रिमेनिंग कैसे फाइंड होगा? अगर सेट में एग्जिस्ट करता है तो अपन इन सबको ऐड कर लेंगे किसमें, आंसर में। वरना अपन एस टी में ऐड कर लेंगे नम्स ऑफ सी को। ठीक है? तो एक्चुअली मैंने इधर लिखने में गलती की है। आपको एस टी में ऐड कर लेंगे, रैम को नहीं, रिमेनिंग को ऐड नहीं करेंगे अपन इसमें। इसमें अपन नम्स ऑफ सी को ऐड करेंगे, नम्स ऑफ सी को अपन ने ऐड किया इसमें। ठीक है, और बाकी सब तो सेम। इसको रन करते हैं, सिंपल ही कोड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, इधर नम्स ऑफ बी नहीं है, इसमें रैम आ जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना और तो कुछ नहीं। सबमिट करते हैं इसको। सो ये सबमिट हो रहा है और ये पार्शियली एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड अप्रोच था। अभी अपन थर्ड अप्रोच डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा सॉर्टिंग के ऊपर। ऑलराइट, सो मेथड 3 जो आपका रहेगा ये सॉर्टिंग के ऊपर रहेगा। सॉर्टिंग का मतलब क्या है कि अपन ने ऑलरेडी ए बी और सी की लूप लगा दी है। अपन ने ऑलरेडी ए बी और सी की लूप लगाई ना, और सी के अंदर अपन ने सेट को यूज किया। राइट, तो अब क्या करेंगे, अपन सी की लूप भी नहीं लगाएंगे। अपन क्या करेंगे, सी और डी दो नाम के वेरिएबल लेंगे। सी को बी प्लस वन से स्टार्ट करेंगे और इसको एन माइनस वन से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले अपन ने नम्स को सॉर्ट कर दिया। इसका फायदा क्या है, देखो मान लो मेरा ऐसा एरे है 2 2 2 2 1 और इधर 3। ये मेरा एरे है, मेरे को टारगेट बनाना है 8। मेरे को टारगेट कितना बनाना है, 8 बनाना है।
तो मैं सबसे पहले ना इसको सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये एरे बन जाएगा, मेरा ये एरे बन जाएगा। फिर देखो ध्यान से, मैं इसमें क्या करूंगा, मान लो मेरा ए इधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो मेरा ए इधर है, मेरा बी इधर है, तो मेरे को सी और डी चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सी को इधर ले लूंगा और डी को इधर ले लूंगा, राइट। सी और डी को इधर ले लूंगा। फिर मैं ना सम बनाऊंगा। मैं क्या बनाऊंगा, सम। कैसे बनेगा, नम्स ऑफ ए, नम्स ऑफ बी, नम्स ऑफ सी और नम्स ऑफ डी। मैंने सम बना दिया। फिर मैं चेक करूंगा, अगर मेरा सम जो है, अगर ये टारगेट के बराबर है, तो मैं वो टेम्प वाली सारी चीजें करूंगा, जो ऊपर मैंने लिखी ना, वो टेम्प वाली मैं सारी चीजें करूंगा। अगर मेरा जो सम है, अगर वो टारगेट से ज्यादा है, तो मैं डी को कम कर दूंगा, मैं हाई को कम कर दूंगा। आपने बाइनरी सर्च पढ़ा है ना, वरना मैं लो को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, आपका जो सम आएगा 2 + 2 + 2 + 3, आपका सम कितना आ जाएगा, 9, है ना। 9 आएगा और आपका टारगेट कितना है, 8। तो मैं क्या करूंगा, मैं डी को कम कर दूंगा। मैं क्या करूंगा, डी को कम कर दिया मैंने, तो अभी आपका सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है। और इसमें जो टेम्प है ना, इसको आपको सॉर्ट करने की नीड नहीं है, और इसमें आपको सेट यूज करने की भी नीड नहीं है। आप डायरेक्टली इसको आंसर में स्टोर करेंगे, बिकॉज एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपको सॉर्ट करने की कोई नीड ही नहीं है, राइट। इसको डायरेक्टली अपन सेट में ऐड कर देंगे। तो ये जो अप्रोच है, ये सॉर्टिंग के ऊपर काम करती है और 2 पॉइंटर्स के ऊपर काम करती है। सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर, ठीक है। तो ये काफी अच्छी अप्रोच है। तो इसको कोड करके देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन C++ का कोड करेंगे, ठीक है। देखो क्या बताया मैंने आपको, ये सी और डी दोनों को जरूरत नहीं है। सी को आप आगे से स्टार्ट करोगे और डी को अपन पीछे से स्टार्ट करेंगे, वाइल सी इज लेस देन डी। फिर देखो मैंने क्या लिखा, मैंने सम फाइंड करूंगा। मैं ना सम फाइंड किया मैंने, नम्स ए, नम्स बी, नम्स सी और नम्स डी। अगर मेरा जो सम है, अगर ये टारगेट के बराबर है, तो मैं कुछ करूंगा। अगर मेरा जो सम है, अगर ये टारगेट से ज्यादा है, तो मैं डी को कम कर दूंगा, वरना मैं सी को बढ़ा दूंगा, ठीक है? तो अगर मेरा सम टारगेट के बराबर है, तो मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लिया, नम्स ए, ठीक है। टेम्प कैसे बनेगा, नम्स ए, नम्स बी, नम्स सी और नम्स डी, राइट। ये मेरा टेम्प बन गया और इसको डायरेक्टली मैं आंसर में ऐड कर लूंगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर है ना, इस बार आप डायरेक्टली वेक्टर बनाओ, ठीक है। आपको ये कुछ माथा कूट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये जो आंसर है ना, इसको वेक्टर बनाएंगे, बिकॉज ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो आपको सॉर्ट करने की नीड नहीं है, ठीक है। और जैसे ही ये हो जाएगा, वैसे ही सी को कम बढ़ा देंगे, डी को कम कर देंगे, ठीक है। सो ये आपका बेसिक कोड रहेगा। और सॉर्ट करना मत भूलना, सॉर्ट करोगे तो कुछ, सॉर्ट बिना तो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये कंपलसरी है, अगर सॉर्ट नहीं करोगे तो नहीं होता है, ठीक है। सो ये एक्सेप्ट हो चुका है, इसको सबमिट करता हूँ। सो अगर आप देखोगे तो ये पार्शियली एक्सेप्ट हो रहा है। तो पूरा एक्सेप्ट इसलिए नहीं हो रहा, बिकॉज इसमें ना रिपीटिशन हो सकता है। जैसे कि अगर मेरा नम्स ऑफ ए जो है, अगर वो मेरा नम्स ऑफ A-1 के बराबर है, मतलब दोनों सेम एलिमेंट्स हैं, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। क्या कर दूंगा, मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अभी A-1 जो है, उसके लिए अपन एज केस हैंडल करेंगे कि A-1 मेरा 0 से बड़ा होना चाहिए, राइट। सो ये अपन ऐड कर लेंगे। फिर बी में भी आप ये सेम चीज ऐड करोगे कि अगर मान लो आपका नम्स ऑफ बी जो है, अगर वो प्रीवियस नंबर से सेम है, तो अपन कंटिन्यू कर देंगे। अपन कंटिन्यू कर, इसका मतलब है कि अब रिपीटिशन हो रहा है, राइट। और इसमें भी अपन लगा देंगे कि B-1 ए से बड़ा होना चाहिए। सो ए से इसलिए बड़ा होना चाहिए बिकॉज ये लाइक इधर A+1 लिखा है ना अपन ने, इसलिए, ऑलराइट। तो अभी इसको ट्राई करते हैं रन करने का, ठीक है। तो बस ये थोड़ा मैंने ना ऑप्टिमाइज किया इसको, और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अब एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो देखो अभी एक्सेप्ट हो गया। तो अभी जावा का कोड करेंगे अपन, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, ये आपको सी की लूप लिखने की जरूरत नहीं है। आप दो वेरिएबल ले लो, एक सी वाला ले लो और एक डी वाला ले लो। फिर अपन जो बाइनरी सर्च में लिखता है ना, वैसा अपन करेंगे, नम्स ऑफ ए, नम्स ऑफ बी, नम्स ऑफ सी और नम्स ऑफ डी, ठीक है। अगर मेरा जो सम है, अगर वो टारगेट के बराबर है, तो मैं कुछ करूंगा। अगर मेरा जो सम है, अगर वो टारगेट से बड़ा है,
तो मैं डी को कम कर दूंगा, वरना मैं सी को इंक्रीज कर दूंगा। तो अगर मेरा सम टारगेट से बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट बनाऊंगा टेम्प नाम की, न्यू एरे लिस्ट, और टेम्प में सबको ऐड कर लिया मैंने। ठीक है, सॉरी, सबको ऐड कर लो आप, एक बी को कर लो, एक सी को कर लो, और एक D को। अभी देखो टेम्प को आपको सॉर्ट करने की कोई नीड नहीं है बिकॉज ऑलरेडी एरे सॉर्टेड है ना। तो आपको एरे को सॉर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप एरे को सॉर्ट कर लो। ठीक है, तो ये आपको करना कंपलसरी है, तो ये कंपलसरी कर लो। और जब सॉर्ट हो जाएगा टेम्प, तो फिर अपन क्या करेंगे, आंसर में डायरेक्टली ऐड करेंगे टेम्प को। तो इस बार आपको हैश सेट बनाने की कोई नीड नहीं है, आप डायरेक्टली लिस्ट बनाओ, और ये माथा कूट करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर को रिटर्न कर दो बिकॉज ऑलरेडी सब सॉर्टेड है और ऑलरेडी यूनिक ही है, तो आपको कुछ करने की नीड नहीं है। और देखो ध्यान से, इधर आप सी प्लस प्लस और डी माइनस माइनस लिखना मत भूलना, ठीक है। तो आई होप अब सही है सब कुछ। लिस्ट ऑफ आंसर हैश सेट नॉट अलाउड, हैश सेट लिखा है ना, इधर ऐड लिस्ट है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। रॉन्ग आंसर, ऑलराइट, क्यों रॉन्ग आंसर आ रहा है देखते हैं। वाइल सी इज लेस देन डी, अगर ये मेरा सम टारगेट के बराबर है तो फिर अपन आंसर में ऐड कर लेंगे उसको, राइट। बी प्लस वन सही लिखा है सब कुछ, और आंसर है शॉर्ट भी किया है, देखो वापस सबमिट करके देखते हैं। ओके, ठीक है। सो रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है बिकॉज मैंने फाइंड आउट किया कि ये जो आपका आउटपुट है वो ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब डुप्लीकेट्स पॉसिबल है। तो अपन क्या लिखूंगा मैं, सॉरी, तो मैं क्या करूंगा, इधर मैंने ना डुप्लीकेट चेक कर दिया कि अगर अगर मेरा नम्स ऑफ ए जो है, अगर वो प्रीवियस वाले नम से सेम है, ए माइनस वन से सेम है, मतलब डुप्लीकेट है वो, तो उसको कंटिन्यू कर देंगे अपन। और इधर अपन है ना एज केस हैंडल कर देंगे कि अगर आपका ए माइनस वन जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपका डुप्लीकेट्स ऐड नहीं होंगे, और इधर भी अपन सेम चीज करेंगे कि अगर आपका जो नम्स ऑफ बी है, अगर वो प्रीवियस एलिमेंट से सेम है बी माइनस वन से, तो कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है? और आपका जो बी माइनस वन है वो ए से बड़ा होना चाहिए, वो ए से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ट्राई करते हैं। तो ये जो हैंडल करोगे तो इससे डुप्लीकेट्स ऐड नहीं होंगे आंसर में। ऑलराइट, सो ये आपका बेसिक कोड रहेगा, इसको सबमिट करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो अभी देखते हैं रॉन्ग आंसर क्यों आ रहा है। तो रॉन्ग आंसर इसीलिए भी आ सकता है बिकॉज इधर तो अपन ने ए और बी के लिए लगा दिया, पर अपन ने सी और डी के लिए नहीं लगाया, राइट। तो आपको ये जो इफ एल्स खत्म हो जाएगी उसके बाद सी और डी के लिए भी लगाना चाहिए कि अगर आपका नम्स ऑफ सी जो है, अगर वो नम्स ऑफ डी सी माइनस वन से सेम है, तो अपन सी को है ना बढ़ा देंगे, तो अपन सी को बढ़ा देंगे। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका सी हमेशा डी से छोटा होना चाहिए, आपका सी हमेशा डी से छोटा होना चाहिए। और सेम चीज अपन डी के लिए लिखेंगे, अगर आपका नम्स ऑफ डी और डी प्लस वन सेम है, नम्स ऑफ डी और डी प्लस वन सेम है, तो अपन डी को कम कर देंगे। और इसमें भी सेम चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपका सी और डी से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सी और डी के लिए भी अपन ने लगा दिया है। तो अभी रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखते हैं क्यों। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो चीज़ है ना, ये आपको इधर नहीं लिखनी है, ये आपको इधर लिखनी है। तो इसको मैं कट करता हूँ, और जब सी और डी अपडेट हो जाएंगे ना, उसके बाद अपन अपडेट करेंगे ना इसको, देखो ध्यान से, पहले नहीं करेंगे अपन, बिकॉज ये तो पूरा अलग कोड है ना, और ये पूरा अपडेशन का अलग कोड है। हाँ देखो अब चल जाएगा। तो अपन ने ए और बी के लिए रिपीटेशन रिमूव किए और सी और डी के लिए रिपीटेशन अपन ने रिमूव किया, तो देखो सबमिट हो चुका है। तो फाइनली अपन, आज बहुत ही लंबा वीडियो है मेरे को पता है, बट अपन ने फाइनली 3 अप्रोच डिस्कस किए, ठीक है। सबसे पहली अप्रोच ब्रूट फोर्स अप्रोच, उसके बाद वाली अप्रोच सेट वाली अप्रोच, और तीसरी वाली सॉर्टिंग प्लस 2 पॉइंटर्स वाली अप्रोच। तो अगर ब्रूट फोर्स का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा O ऑफ n रेस टू 4। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे तो O ऑफ n रेस टू 3 log n आ सकता है, और ये रफली रफली O ऑफ n क्यूब भी जा सकता है। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे अगर आप, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log स्क्वायर n log n, मतलब log n स्क्वायर log n हो सकता है। और अगर ये देखने जाओ तो ये इतना ही होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तीनों में O ऑफ 1 है, अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया। स्पेसिफिकली इन दोनों में तो थोड़ी थोड़ी की है, O ऑफ n बाई 4 बोल सकते हो आप।
बिकॉज अपन ने वो एक्स्ट्रा वो सेट यूज किया ना, उसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ सकती है। और जो लास्ट वाली अप्रोच है, ऑप्टिमल अप्रोच, ये वाली, इसमें अपन ने कुछ भी जात की स्पेस यूज नहीं की है, राइट? तो ये सबसे ऑप्टिमल अप्रोच रहेगी। तो आई होप आपको ये लंबा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं कभी बोलता नहीं हूँ बट आज बोल दिया मैंने। तो इट्स फाइन, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।